जिसमें सिविलियन लोगों को कत्ल किया गया, पाकिस्तान ने उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया। मुख्तलिफ तंजीमों ने इसकी मजम्मत की, लेकिन हिंदुस्तान ने 10 मिनट के अंदर अंदर FIR भी दर्ज कर लिया, पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगा दिया और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार दे दिया। जाहिर है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ बजा था कि बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी तहक़ीक़ात कराई जाएं, क्या पाकिस्तान उसमें मुलव्वस है, नहीं है, या हिंदुस्तान खुद उसका जिम्मेदार है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों, मोदी जी मोदी जी, आप कश्मीर में अपने लोगों को अमन नहीं दे सके, आपकी अपनी सिक्योरिटी नाकाम, अपनी नाकामी को पाकिस्तान के सर थोपना, ये एक सियासी हथियार था जो तुमने इस्तेमाल किया। तुमने इसको हिंदू मुसलमान दुश्मनी की तरफ ले जाना चाहा, और जिस हिंदुस्तान ने तुम पर एतमाद कम किया, आज तुम कुछ इत्तेहादियों के सहारे हुकूमत कर रहे हो। तुमने कश्मीर के अंदर आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की, तुमने कश्मीर की मखसूस आईनी हैसियत का खात्मा किया, और तुम्हारा यह ख्याल था कि अब कश्मीरी मुसलमान वो हमारी ताईद के बगैर नहीं रह सकेगा। लेकिन कश्मीर में इलेक्शन हुआ और तुम्हें तारीख की जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार कर दिया। कश्मीरियों ने आपको बता दिया कि मोदी जी, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, आपका कार्ड खत्म हो चुके हैं। यही पहलगाम का वाकया उसने हिंदुत्व कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के फसाद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसा नाकाम हुआ, ऐसा जलील और रुसवा हुआ कि आज वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगाया और सिंतास मुआहिदे को ख़त्म करने का ऐलान किया। याद रखें, सिंतास मुआहिदे में आलमी बैंक सालिस है और कोई मुल्क एक तरफा तौर पर मुआहिदे की बुनियाद पर, एक तरफा तौर पर इस ट्रीटी को खत्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदे के तहत एक तरफा तौर पर कोई मुल्क इस मुआहिदे को खत्म नहीं कर सकता। तुमने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, तुमने आलमी मुआहिदात को सपुताश किया, लेकिन हमने तो मुआहिदे के तहत 3 दरिया आपको दिए थे और 2 अपने पास रखे थे। लेकिन इंशाअल्लाह अब 5 दरिया आपके हमारे हवाले होंगे और तुम 1 दरिया का पानी भी नहीं रोक सकोगे। ये आबी जारहियत है,
और हमने आपको आबी जारहियत का भी मुंह तोड़ जवाब देना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आबाद और शादाब रहेगा और हिंदुस्तान की कोशिशें कि पाकिस्तान बंजर हो जाए, इस ख्वाहिश में हिंदुस्तान खुद बंजर हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियाद पर दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तिफाक किया है, दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि तनाज़ात को पुरअमन तौर पर हल किया जाएगा। तुमने पाकिस्तान पर हमला करके आलमी मुआहदात को सबूताश किया है। मुआहदात के और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान ने तो कभी इनकार नहीं किया। आपने हमला करके तनाज़ात को जंग के जरिए हल करने की कोशिश की है। तुमने ताकत के जरिए पाकिस्तान को मजबूर करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान अपने इस नीयत में और अपने इस इरादे में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। जनेवा इंसानी हुकूक कन्वेंशन की बुनियाद पर सारी दुनिया इस बात की पाबंद है कि वो शहरियों पर बमबार नहीं करेंगे, शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे, स्कूलों को, अस्पतालों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन इस्राईल ने गज़ा में अस्पतालों को निशाना बनाया, स्कूलों को निशाना बनाया, पानी के ज़खायर को निशाना बनाया, कैंपों को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया, औरतों को निशाना बनाया, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। और हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमला किया तो हमारे मसाजिद और हमारे मदारस और हमारे उन घरों में जहां पर मासूम बच्चे और बच्चियां और उनकी माएँ और बहनें रहती थीं, उनको निशाना बनाया। हम वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारा मुल्क और हमारे अवाम इसका बदला लेना जानते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोदी कातिल आप कहेंगे, हाय हाय मोदी कातिल, मोदी कातिल। और नेतन्याहू कातिल, हाय हाय नेतन्याहू कातिल, नेतन्याहू कातिल। पाकिस्तान, पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने हमारे एयर बेसिस पर हमले किए, रॉकेट बरसाए, हमारे दिफाई कुव्वत पर जगह जगह उन्होंने हमले किए। लेकिन गुज़श्ता रात जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और जवाब देकर उनके तमाम असलहे के ज़खायर को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके एयरपोर्टों को तबाह कर दिया, उनको जहाज़ों को उड़ने के काबिल नहीं बनाया, और इस्राईल और फ्रांस ने उनको जो जहाज़ मुहैया किए थे, रॉकेट मुहैया किए थे, असलहा का सामान मुहैया किया था, वो धुएं का एक लहर बन गई और ढेर हो गई और बेहिस हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनकी कुव्वत के गुरूर को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के हवाबाजों ने बैक वक्त हवा में उड़कर अपने सरहदात का भी दिफा किया,
उनके ठिकानों पे जाकर हमले भी किए, कामयाबी से वापस आए, और जिन मुबालिक ने पाकिस्तान की मदद की थी, मैं समझता हूँ हमारे दोस्तों ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है, और उनकी इमदाद और ताउन ने हिंदुस्तान की दिफाई क़ुव्वत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने हर चंद के हमारे इख्तलाफात भी है, हर चंद के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, हर चंद के हमारी नाराज़गियाँ भी हैं, लेकिन जब मुल्क की बका का सवाल आएगा तो सबसे पहले जमीयत उलमा ने आवाज़ दी कि पूरी कौम एक सफ़ है, और आज हम अपने इख्तलाफात को भूल रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं कोई ज़्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता, सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आलमी कानून के तहत और अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत पाकिस्तान को दिफा का हक़ हासिल है। हमने दिफा किया है तो आलमी कानून के तनाजुर में किया है, हमने जारहियत नहीं की, तुम्हारी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आइंदा भी हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। हम पुरअमन ज़राए से तनाज़ात का हल चाहते हैं, लेकिन अगर आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा तुमने लगाया है। तुम कल एक रॉकेट मारोगे, हम 100 रॉकेट मारेंगे और तुम्हारी क़ुव्वत को बर्बाद कर देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।